हेलो गाइस, आज की हमारी मूवी है रॉन्ग टर्न 2। वैसे तो हम इसे सीरीज़ वाइज एक्सप्लेन कर सकते थे, बट आपको इतना मज़ा नहीं आता अगर हम लाइन वाइज स्टोरी एक्सप्लेन करते तो। यहाँ पे रॉन्ग टर्न 2 पिक करने का सबसे मेन कारण ये है कि थोड़े प्लॉट एंड ट्विस्ट इस मूवी के अच्छे हैं। जैसे कि इसी सीन को देख लीजिए, मैंने तो बचपन में ये सीन काफ़ी बार देखा था और पहले तो मैं बिलीव ही नहीं कर पाती थी कि ये रियल में हो रहा है या कोई एनिमेशन है। तब तो ये सब चीज़ें नहीं थी। खैर, मूवी पे वापस आते हैं और मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है किम्बर्ली। किम्बर्ली रास्ते में जा रही होती है किसी शूटिंग के लिए और रास्ता भटकने के कारण वो रॉन्ग टर्न ले लेती है। और इस रॉन्ग टर्न पे होता ये है कि एक आदमी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और जब वो उसे बचाने जाती है तो वो उसका मुंह नोच लेता है। ये सीन बहुत ही डरावना था और लेजेंडरी भी। मुंह नोचने के बाद वो उसको पकड़ के उसके 2 हिस्से कर देता है बॉडी के। मैं कैसे इसको सेंसर करके आपको दिखाऊं, बट ये बहुत ब्रूटल था। सीन कट होता है और एक सर्वाइवल शो चल रहा होता है जिसके कंटेस्टेंट से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सबसे पहले वहाँ के होस्ट जो कि एक कमांडर है, उन्हें मिलाया जाता है। देन हम किम्बर्ली को देखते हैं। किम्बर्ली वही लड़की है जिसकी अभी अभी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, किम्बर्ली के बाद हमें दिखाया जाता है जॉन सी। ऐसे ही कई सारे कंटेस्टेंट से हमें मिलाया जाता है। कंटेस्टेंट सारे अलग अलग फील्ड से हैं। आप उनके नेम स्क्रीन पे देख सकते हैं और सबके नेम ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है और ये सभी इस शो में एज अ पार्टिसिपेंट आए हुए हैं और लेजेंडरी वेस्ट वर्जीनिया के उसी जंगल में सरवाइव करेंगे जहाँ पे हमारा 3 फिंगर और उसकी म्यूटेंट फैमिली रहती है। शो स्टार्ट हो चुका है। हम देखते हैं वहाँ के होस्ट इन सबको बता रहे हैं डिटेल्स एंड रूल्स के बारे में। न्यू कैरेक्टर से हम मिलते हैं जिसका नाम होता है माइक और जस्ट एम। हम देखते हैं कि इसी सर्वाइवल शो की प्रोड्यूसर माइक की गर्लफ्रेंड है। माइक जो कि इस शो का कैमरामैन है। अब हम मारा को देखते हैं जो कि सारे कंटेस्टेंट्स के साथ बॉन्डिंग कर रही होती है और हमें पता चलता है कि किम्बर्ली नहीं आ पाई क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसके बदले अब मारा जाएगी शो में। उसे माइक कन्विंस कर लेता है और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि सारे कंटेस्टेंट्स आ चुके हैं जंगल में। यहाँ पे कमांडर सबको रूल्स बता रहा है और ये भी बता रहा है कि सबको एक रेडिएशन बैच दिया जाएगा और सबको 2-2 की पेयर बना दी गई। अब कमांडर वहाँ पे सबको रूल्स बता के चला जाता है, सबको बेस्ट ऑफ लक गुड लक बोलते हुए। और हम देखते हैं कि आरवी में कैमरास के अंदर जो एक्स्ट्रा कैमरा पर्सन था उस पे ऑलरेडी 3 फिंगर ने अटैक कर दिया है। यहाँ पे नीना और मारा बॉन्डिंग करते हुए दिखते हैं जो कि खास कर नहीं पाते हैं। यहाँ कमांडर पर ऑलरेडी हमला हो चुका है। सारी म्यूटेंट फैमिली इस पे हमला कर देती। कमांडर वैसे तो बहुत स्ट्रांग था, बट स्टिल कैसे तैसे करके 3 फिंगर से आखिर पकड़ ही लेता है। दूसरी तरफ अनजान एम्बर और जॉन सिंह बॉन्डिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड जैक एंड एलिना का तो कुछ और ही चल रहा होता है। हम देख पाते हैं कि कोई इन सब पे नज़र रखे हुए है। क्लू की तलाश में मारा और नीना ऑलमोस्ट झरने में जाते हैं और मारा तो उस झरने में गिरी जाती है, बट नीना उसे बचा लेती है। बाहर निकलने के बाद सीन चेंज होता है और हम एलिना और जैक को देखते हैं एम के साथ। यहाँ पे तो कुछ और ही खिचड़ी चल रही होती है ये लोगों की। एलिना चाहती है कि उसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिले और वो कुछ एडल्ट चीज़ें करना चाहती थी अपने व्यूवर्स के लिए, लेकिन जैक तो उसे मना कर देता है, बट एम राज़ी हो जाता है। आगे हम देख पाते हैं कि इसी समय मारा उन दोनों को देख लेती है। नीना उसे कंफर्ट कराती है, बोलती है कि सारे मैन वैसे ही होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है और अब इन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जॉन सी और एम्बर कहीं जा रहे होते हैं और उन्हें एक बॉनफायर जैसा जगह मिलती है और अब कमांडो को भी वहाँ पे 3 फिंगर अपने घर ले आया होता है। उसे टॉर्चर करने की मारने की कोशिश ही करता है। सीन चेंज हो जाता है मारा और नीना पे। वो दोनों एक कॉटेज जैसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे हमें दिखता है कि यहाँ पे तो एक पूरी फैमिली रह रही है म्यूटेंट्स की। इन्हें म्यूटेंट्स कहें या माउंटेन पर्सन्स, दोनों सेम ही है। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं। एक प्रेग्नेंट है जिसकी डिलीवरी होती है और वो एक मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले बेबी को जन्म देती है, जिसे देखकर मारा चीख देती है और वो लड़की इन दोनों के पीछे आ जाती है। बहुत बचाने के बाद इन्हें पता चलता है कि वहाँ की विंडोज़ तो बंद है, लॉक लगा हुआ है, तो वो इन सब के वॉशरूम वाली जगह से निकलने की कोशिश करती हैं। भाग तो जाती हैं लेकिन मारा के सर पे हथौड़ी पड़ जाती है।
मारा की तो वहीं डेथ हो जाती है, लेकिन एक एडल्ट म्यूटेंट नीना के पीछे पड़ जाता है। नीना कैसे तैसे उससे छुपी रहती है, लेकिन तभी एक दूसरा म्यूटेंट मारा की बॉडी लाता है और उसकी फिंगर नीना के सामने गिर जाती है। सीन कट होके हमें एम पे और एलिना पे दिखाया जाता है कि जिन्हें दो म्यूटेंट्स देख रहे होते हैं। लेडी म्यूटेंट गुस्सा हो जाती है और एलिना को मारने के लिए आती है और बहुत ब्रूटली मारती है। आई डोंट नो मैं कैसे इनके सीन्स छुपाऊँ या कट करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रूटल सीन्स हैं। एडल्ट म्यूटेंट सारी बॉडीज़ को लेके कॉटेज पे आता ही है, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे थ्री फिंगर और कमांडर की फ़ाइट चल रही होती है। कमांडर बहुत अच्छी फाइट देता है। ये जानते हुए कि उसे आर्मी की स्किल्स है, नॉलेज है, वो थ्री फिंगर को ढेर कर ही देता है। वो मारा की बॉडी देखता है और यहाँ हम आर्मी में देखते हैं एम अकेला है और उसे भी म्यूटेंट्स ने पकड़ लिया है। दोनों की लड़ाई अच्छी खासी होती है, बट एंड में तो म्यूटेंट्स ही जीत जाते हैं, क्योंकि उन्हें पेन फील होता नहीं है और वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जेक, जॉन-सी और एम्बर उसी बॉनफायर वाली जगह पे कुछ मीट खा रहे होते हैं। वहाँ पे नीना आती है, इन सबको इत्तला करती है कि ये सारा चीज़ें हो रहा है इन सब के पीठ पीछे। कोई मानता नहीं है पहले तो, बट देन जब वो लोग देखते हैं कि जो मीट वो लोग खा रहे थे वो एक्चुअली किम्बर्ली का है, सब डर जाते हैं और भागने लगते हैं यहाँ वहाँ पे नीना चलते चलते गिर भी जाती है, बट उसकी हेल्प जेक करता है उसका पैर ठीक करके। उसी कॉटेज पे सीन चेंज होता है और कमांडर ने एक आदमी को पकड़ लिया है इस कॉटेज के अंदर और उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। यहाँ पे बाकी सारे लोग डर के भाग ही रहे होते हैं। वो आरवी के पास पहुँचते हैं, बट वो वहाँ नहीं होते हैं। पर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एम्बर को और जॉन को पकड़ लिया गया है ट्रैप में म्यूटेंट्स में, जो कि एंड में मारे ही जाते हैं एडल्ट म्यूटेंट के हाथों। यहाँ पे कमांडर दिखाया जाता है, जिसे वो आदमी बताता है कि ये एक फैमिली जो माउंटेन में रह रही है वही सारे म्यूटेंट्स हैं और इनकी ऐसी हालत यहाँ पे बहुत सालों पहले केमिकल वेस्ट के कारण हुई थी। सारी फैमिली चली गई थी, बट इन्हीं की फैमिली यहाँ पे रुकी हुई थी। अब उस आदमी को पता चलता है कि कमांडर ने तो काफ़ी म्यूटेंट्स को मार दिया है, तो वो उस पर हमला कर देता है, बट बदले में खुद ही मारा जाता है। और यहाँ नीना किसी गड्ढे में घिर जाती है और जेक आकर उसकी मदद कर देता है। बाकी सारे लोग तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है उनकी। अब ये दोनों जन जाते हैं फैक्ट्री पे। अब ये फैक्ट्री तो भूत बंगले जैसी थी, बट वहाँ पे जेक के पास एक छोटी सी टॉर्च होती है जिसकी मदद से वो लोग आगे जाते हैं। बट नीना ये देखकर शॉक होती है कि यहाँ पे तो कितनी सारी लाशें पड़ी हैं और इतनी सारी कार्स। मतलब कि लास्ट डेकेड में तो इन म्यूटेंट्स ने कितने ही लोगों को मारा होगा, वो सब पहले नहीं है। वहाँ उन्हें खुद की आर्मी भी दिखती है। उन्हें लगता है कि माइक अंदर होगा क्योंकि माइक की आवाज़ आ रही थी, बट ये ट्रैप था और वो एडल्ट कपल म्यूटेंट कपल्स इनको पकड़ लेते हैं। अब ये ट्रैप था, दोनों फंस चुके होते हैं। वहाँ पे एडल्ट म्यूटेंट भी आ जाता है, इन सबको पकड़ के ले जाता है। सीन कट होता है, कमांडर भी आसपास होता है, बट वो राह देख रहा होता है सही मौके की। अब हम देखते हैं कि इन म्यूटेंट्स की एक फैमिली हाउस है जहाँ पे वो डे टू डे काम कर रहे होते हैं, अपना खाना बनाना ये सब। और नीना को पिंजरे टाइप केज में उन्होंने बंद किया होता है और जेक को लटका रखा होता है। कमांडर वहाँ आ जाता है, ये देख के चौंक जाता है कि यहाँ पे इतना सारा खून ये एडल्ट म्यूटेंट बहा रहा है। देन नीना की आँख खुलती है और वो सामने डाइनिंग टेबल पे देखती है सारी म्यूटेंट फैमिली को, जिनकी फैमिली में होते हैं तो यंग म्यूटेंट्स जो कपल होते हैं, तो एडल्ट म्यूटेंट जो भी कपल होते हैं, एक बेबी एंड थ्री फिंगर तो आपने देख ही लिया था। ये सब फिर चौकन्ने हो जाते हैं कि शायद कमांडर वहाँ पे आ चुका है। वहाँ जाते हैं, उन्हें एक रेडिएशन बैच मिलता है। अब हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है, नीना बहुत पेन में है और वहाँ पर कमांडर आ चुका है। उसने ऑलरेडी काफ़ी म्यूटेंट को मार चुका है। अब वो इन सबको छुटाता है, आज़ाद कराता है। अब हम आगे देखते हैं कि और एक म्यूटेंट आके कमांडर पे तीर लगा दिया है। कमांडर बहुत स्ट्रांग दिखाया जाता है, बट एडल्ट म्यूटेंट की वाइफ आकर कमांडर को एंड में मार ही देती है। अब एक शेडर हमें दिखाया जाता है लास्ट के सीन में, जिसे ऑन करके एडल्ट म्यूटेंट बदला ले रहा होता है उसकी फैमिली की डेथ का। बट इन दोनों की झड़प में हम देखते हैं कि नीना आके मदद करती है और एंड में ये दोनों इन्हीं दोनों एडल्ट म्यूटेंट्स को शेडर में डाल के इनको ख़त्म कर देते हैं। अब दोनों बाहर जाते हुए दिखाए जाते हैं, जंगल का व्यू हमें दिखाया जाता है, बट यहाँ पे मूवी ख़त्म नहीं हुई। हमारा थ्री फिंगर जिंदा है और उसके पास वही बेबी है। ये था रॉन्ग टर्न 3 का एक्सप्लेनेशन।
इस फ्रेंचाइजी की काफ़ी सारी छोटी छोटी डिटेल्स मैंने नोटिस करी है, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट इस मूवी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, काफ़ी अच्छी मूवी थी। जितना स्लैशर सीन्स आपको चाहिए थे ब्रूटल वाले, वो इसमें सब थे। कुछ तो लेजेंडरी सीन्स भी थे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि डिटेल में आपको इस मूवी को एंजॉय करने के लिए ये मूवी एक बार देखनी ही पड़ेगी। बाकी जो भी सारी डिटेल्स थी इस मूवी की, वो हमने इस वीडियो में कवर कर ही ली है। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. Thank you.